नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10 के भूगोल के प्रथम पाठ के अंतर्गत हमने जो अध्ययन बिंदु पूर्ण कर लिए हैं वे हैं संसाधन, संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का विकास, संसाधनों का नियोजन और भू संसाधन। आज हम मृदा संसाधन के विषय में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत भारत में मृदा के प्रकार, मृदा अपर्दन व मृदा संरक्षण का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। मृदा संसाधन क्या है? मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो चट्टानों के अपक्षय के परिणाम स्वरूप विकसित होती है, जिसके लाक्षणिक, भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण होते हैं, जो पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए माध्यम प्रदान करती है। मृदा यानी मिट्टी एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। यह पृथ्वी की ऊपरी परत है जो पौधों की वृद्धि के लिए प्राकृतिक माध्यम है। भूमि का अभिप्राय धरातल से होता है जो जल आच्छादित न हो। मृदा भूमि का एक संघटक है। भूमि की उपादेयता का निर्धारण ऊपरी परत पर अवस्थित मृदा यानी कि मिट्टी की गुणवत्ता से होता है। पृथ्वी पर मृदा की ऊपरी परत का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया के पश्चात होता है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में ही लाखों वर्ष का समय लग जाता है। मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। भारत में अनेक प्रकार की उच्चावच, भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस कारण यहाँ अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। पहली जलोढ़ मृदा, दूसरी काली मृदा, तीसरी लाल और पीली मृदा, चौथी लैटेराइट मृदा, पांचवी मरुस्थलीय मृदा और छठी पर्वतीय मृदा। जलोढ़ मृदा देश की एक महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। यह मृदा अधिक उपजाऊ होती है। इस मृदा में पोटाश, फास्फोरस और चूने की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में रबी और खरीफ की फसलों की पैदावार होती है। गन्ना, चावल, गेहूं, दलहन व अन्य अनाज इस मिट्टी में बहुतायत में उगाए जाते हैं। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, बांगर यानी पुरानी जलोढ़, खादर यानी नई जलोढ़। बांगर में कंकर ग्रंथियों की मात्रा अधिक होती है, जबकि खादर में महीन कणों की मात्रा अधिक होती है। भारत में जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार और झारखंड में पाई जाती है। इस मानचित्र द्वारा भारत में जलोढ़ मृदा का वितरण दर्शाया गया है। अगर हम इसका अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि पूर्वी तटीय मैदान और उत्तर पूर्व के कुछ क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। काली मृदा इस मिट्टी का रंग काला होता है, इसलिए इसे काली मृदा कहते हैं। यह मिट्टी महीन कणों से बनी होती है। यह महीन कण मृत्तिका कहलाते हैं। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने जैसे पौष्टिक तत्व होते हैं। इसमें कपास की फसल अच्छी होती है। यह काली कपास व रेगर के नामों से भी जानी जाती है। चूँकि इस मिट्टी में बहुत महीन कण होते हैं, इसलिए इसकी नमी धारण क्षमता अधिक होती है और नमी की अवस्था में इसकी जुताई नहीं हो सकती। चित्र में काली मृदा के विवरण का क्षेत्र दर्शाया गया है। भारत में काली मृदा वाले क्षेत्र दक्षिणी पठार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कृष्णा व गोदावरी नदियों की घाटियाँ हैं। लाल व पीली मृदा
यह मृदा रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। इस मृदा में आयरन व पोटाश होता है, जिस कारण यह लाल होती है। इस मृदा का पीला रंग इसमें जल योजन के कारण होता है। इसमें गेहूं, चावल, कपास, गन्ना व दालें पैदा होती हैं। चित्र में लाल व पीली मृदा का विवरण क्षेत्र दर्शाया गया है। भारत में लाल व पीली मृदा वाले क्षेत्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान का दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट हैं। लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। इस मृदा में आयरन ऑक्साइड व पोटाश पाया जाता है। यह गहरी तथा अम्लीय होती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। इस मृदा में चाय, कॉफ़ी व काजू की पैदावार की जा सकती है। भारत में लेटेराइट मृदा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा लाल और भूरे रंग की होती है। यह मृदा रेतीली और लवणीय होती है। इस मृदा में लवण की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक बनाया जा सकता है। इस मृदा में ह्यूमस और नमी की कमी होती है। इस मृदा में जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का व दालों की पैदावार की जा सकती है। भारत में मरुस्थलीय मृदा केवल एक छोर पर स्थित है। पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात और दक्षिणी पंजाब में यह मृदा पाई जाती है। पर्वतीय मृदा। यह मृदा आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इस मृदा में एक रूपता नहीं है। ऊपरी ढालों पर यह मृदा मोटे कणों वाली पाई जाती है, जबकि नदी घाटियों में यह दोमट और सिल्टदार पाई जाती है। पर्वतीय मृदा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे मृदा अपरदन व संरक्षण की। मृदा अपरदन क्या है? मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के दो मुख्य कारक हैं, प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक। पवन, जल और हिमनदी मृदा अपरदन के प्राकृतिक कारक हैं, जबकि वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन आदि मृदा अपरदन के मानवीय कारक हैं। अब आते हैं मृदा संरक्षण पर। मृदा संरक्षण के विभिन्न उपाय किए जा सकते हैं, जिसमें सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि, पट्टी कृषि और पेड़ों को कतार में लगाकर रक्षक मेखला बनाना मृदा संरक्षण के प्रमुख उपाय हैं। अब देखें हमने क्या सीखा। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर व्यक्तिगत तौर पर व्हाट्सएप कीजिए, ग्रुप पर उत्तर ना भेजें। पहला प्रश्न, मृदा संसाधन क्या है? दूसरा प्रश्न, भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? तीसरा प्रश्न, मृदा संसाधन को नवीकरणीय संसाधन क्यों कहा जाता है? चौथा प्रश्न, जलोढ़ मृदा व लेटेराइट मृदा में पैदा होने वाली फसलें कौन सी हैं? पांचवा प्रश्न, काली मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? छठा प्रश्न, लाल व पीली मृदा कहाँ पाई जाती है? सातवां प्रश्न, कौन सी मृदा में लवण की मात्रा अधिक होती है? आठवां प्रश्न, मृदा अपरदन क्या है? नौवां प्रश्न, मृदा संरक्षण के उपाय सुझाइए। धन्यवाद।